अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना आपके साथ मॉर्निंग की 60 मिनट की क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। ज़ाहिर है क्लीनिंग सुबह के टाइम हर घर में की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में आप अपने घर की क्लीनिंग आराम से कर लेते हैं। अगर आप अपना प्रॉपर टाइम क्लीनिंग को दें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाता है और आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि आज आपके साथ मैं क्लीनिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि आज हेल्पर की भी छुट्टी थी, वो नहीं आई। तो फिर मैंने A to Z सारा काम आज खुद किया है और साथ में मैंने कहा चलें आपके लिए ब्लॉग भी बना लेती हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ना जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट किया तो बेडशीट आज चेंज करने वाली थी, क्योंकि एक हफ़्ते के बाद ना मैं बेडशीट लाजमी रूम की चेंज कर देती हूँ। और आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं तो बेडशीट जो कॉटन स्टफ़ की ही बिछाई जा रही हैं, तो इनको फिर बस ये होता है कि एक हफ़्ते में मैं लाजमी चेंज कर देती हूँ। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड को सेट कर रही हूँ और मेरे 2 रूम्स हैं, दोनों के बेड वगैरह मैंने सेट कर लिए हैं। और जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले बेड सेट करके उसके बाद जितने भी इधर उधर मैस होता है वो सारा समेट कर अपनी जगह पर रख के तो फिर मैं ना किचन में आ जाती हूँ। और किचन में आकर मैंने फिर बर्तन वगैरह जो है ना वो वॉश करने होते हैं, क्योंकि किचन में ना सबसे ज़्यादा मेस जो होता है ना सुबह के टाइम वो नाश्ते के बर्तनों का होता है। तो अगर आप वो समेट लें ना सुबह ही तो फिर बस ये होता है कि आपका काम थोड़ा सा ना कम हो जाता है। अच्छा, एक आध मुझे ना कमेंट आया था कि आप अपना ना घर का काम हेल्पर से सारा करवाती हैं, आप ख़ुद क्या करती हैं और हेल्पर को ही आप सारी स्ट्रगल तो समझ लें कि आपके ब्लॉग में आपकी हेल्पर की होती है। अच्छा, तो पहले आप मेरी ये बात सुने कि घर में इंसान जब अपने काम के लिए किसी को रखवाता है तो उसका क्या मतलब है कि मैंने उससे काम नहीं लेना तो फिर और क्या करवाना है मैंने उससे। जब ज़ाहिर है वो काम करने के लिए आएगी तो काम करवाऊँगी उससे। और आपके साथ मैं फिर वही कुछ शेयर करती हूँ जो घर में मेरी रेगुलर रूटीन होती है। देखिए कि घरों के कितने काम होते हैं, ढेरों ढेर काम होते हैं हर घर में, और सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ इतना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मेरी जो है ना रेगुलर की आपके साथ रूटीन एक शेयर हो जाए, और साथ में ये है कि मेरा व्लॉग जो होता है ना 8 to 9 मिनट का ना आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, कंप्लीट 8 to 9 मिनट का ना बन जाए। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिर्फ हर चीज़ मैं आपको नहीं दिखाती कि मैं क्या कर रही हूँ, हेल्पर क्या कर रही हैं। और जो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनको पता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर की जो सफाई वगैरह है ना, यानी कि झाड़ू और मॉप के लिए सिर्फ मैंने हेल्पर रखवाई हुई हैं। अदरवाइज़ बाकी सारा काम जो है मैं ख़ुद करती हूँ। और अक्सर औक़ात मैं ख़ुद भी दिखा देती हूँ काम करते हुए, और अक्सर औक़ात मैं दिखा देती हूँ कि हेल्पर जो हैं वो काम कर रही हैं। अब ये नहीं पता कि आप किस किस बात का इशू बना लेते हैं और उसके बाद आप फिर कमेंट में मुझे लिखते हैं। तो बाकी बहरहाल हर चीज़ की सफाई तो पेश नहीं की जाती। देखने वाले जो प्यार करने वाले होते हैं उन्होंने रेगुलर देखना होता है ब्लॉग, जिन्होंने नहीं देखना उन्होंने सिर्फ आना है और किसी न किसी बात पर कोई ना कोई नुक्स निकाल कर चले जाना है। और जब तक एक औरत ख़ुद सफाई पसंद नहीं होगी ना, जब तक उसमें क्लीनिंग का टैलेंट नहीं होगा, तो यकीन करें कि वो 10 हेल्पर्स भी अपने घर में रखवा ले तो वो अपना घर कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रख सकती। क्योंकि जब उसको ख़ुद को नहीं पता होगा कि सफाई होनी कैसे है या किस तरह से करते हैं, तो वो अपनी हेल्पर से कैसे करवाएगी। और जो औरत ख़ुद सफाई पसंद होगी ना, तो वो अगर हेल्पर भी रखवाएगी ना तो उसकी उतनी ही मेहनत लगती है, उसको उतना ही देखना पड़ता है, अपनी हेल्पर को समझाना पड़ता है, हर चीज़ का गाइड करना पड़ता है कि कहाँ से किस तरह से सफाई करनी है। अब ऐसा नहीं है कि जो हेल्पर रखवा लेती हैं तो वो सिर्फ रेस्ट ही करती हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। बहरहाल जी, छोड़ें इस बात को और अपने ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं। जो घर में क्लीनिंग हो रही है उसके बारे में बात करते हैं कि किचन की सफाई वगैरह करने के बाद ना मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। और हमेशा झाड़ू जो है ना सॉफ्ट बालों वाला या सॉफ्ट तिनकों वाला यूज़ करें, इससे ना मिट्टी बहुत अच्छी रिमूव होती है। आपके घर में जितनी भी मिट्टी होगी, डस्ट होगी, बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ना मैं झाड़ू लगाने के बाद हमेशा डस्टिंग करती हूँ। कभी भी मैंने पहले डस्टिंग नहीं की और बाद में झाड़ू लगाया, क्योंकि जब झाड़ू आप दे रहे होते हैं ना अपने घर में, तो ऐसे होता है कि आपकी जो डस्ट है ना टेबल्स फर्नीचर वगैरह पर ना पड़ रही होती है। तो आप झाड़ू लगाने के ना बाद में जब
करेंगे ना डस्टिंग, तो बड़े अच्छे से आपका घर जो है ना साफ़ हो जाते हैं। फर्नीचर, डोर्स वगैरह, एलईडीज़ वगैरह को ना बाद में साफ़ करें। तो फिर मैं इस तरह से ना झाड़ू लगाने के बाद फिर अच्छी तरह से पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। और मुल्तान में तो ख़ैर कोई इतनी मट्टी है ना, इतनी मट्टी है कि आपको रोज़ाना ही डस्टिंग करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में डार्क कलर के फ़र्नीचर होंगे ना, तो बस फिर आप समझ लें कि रोज़ ही आप उसको साफ़ करेंगे, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि डार्क चीज़ों पर ना मट्टी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। अच्छा, ये डस्टिंग करने के बाद फिर मॉप का काम शुरू हो जाता है। पूरे घर में मॉप लगाना होता है, और आम रूटीन में ये सब काम जो है वो हेल्पर कर रही होती हैं, लेकिन जब वो नहीं आती तो फिर मैं ये होता है कि सफाई जो है ना ज़रा अच्छी तरह से करती हूँ। हर तरफ से जितना भी कूड़ा शूड़ा होता है ना, अच्छी तरह से मैं ना डीप क्लीनिंग करती हूँ जिस दिन उन्होंने छुट्टी करनी होती है। ख़ास तौर पर वो संडे वाले दिन नहीं आती हैं, और फिर संडे वाले दिन क्लीनिंग मैंने ख़ुद करनी होती है। लेकिन ये होता है कि अगर कभी वो वर्किंग डे में भी छुट्टी कर लेती हैं ना, तो फिर मैं ख़ुद ही अपने घर को साफ़ करती हूँ, जिस तरह से आज मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सब काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्लीनिंग मैंने 60 मिनट में अपने घर की कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब दोपहर का खाना बनाने की बारी थी, क्योंकि गैस भी चली जानी थी, और हमारे ना तकरीबन 2 बजे तक अब गैस चली जाती है। तो उससे पहले पहले मैंने खाना बनाना होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है। तो फिर उनके लिए ना खाना बनाना ज़रूरी होता है। अगर सालन पड़ा हो फिर ठीक है, वरना नहीं तो फिर मैं लाजमी दोपहर के टाइम ना अब खाना बना लेती हूँ। वैसे मैं पहले सर्दियों में शाम के टाइम बनाती थी, लेकिन अब दिन अच्छे खासे लंबे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर कोशिश होती है कि दोपहर को ही खाना बना के फ़ारिग हो जाऊँ। लेकिन ये है कि दोपहर के टाइम अगर आप खाना बना लेते हैं ना, तो शाम को आपको बड़ी रिलैक्सेशन होती है। आप आराम से अपना जो और कोई एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे का। और ना यहाँ पर मैं पौधों को पानी देने के लिए आई थी। रेगुलर पौधों को इस टाइम पर मैं पानी दे देती हूँ। तो बस आज का यही ब्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।